नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे। आज हम बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र के संबंध में पढ़ेंगे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण नैतिक शब्दों उचित, कर्तव्य, सद्गुण और मूल्य की व्याख्या करूंगी। ये वे नैतिक शब्द हैं जिन पर प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नैतिक शब्द क्या है। ऐसे किसी भी शब्द या वाक्यांश को नैतिक शब्द कहा जा सकता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, उसके चरित्र या आचरण का किसी भी रूप में मूल्यांकन करते हैं। इस अर्थ में शुभ, अच्छा, उचित, कर्तव्य, प्रशंसनीय आदि सभी शब्दों और इन सब के विपरीतार्थक शब्दों को नैतिक शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि हम इन शब्दों के द्वारा किसी मनुष्य तथा उसके समस्त ऐच्छिक कर्मों के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। परंतु जब हम इन शब्दों के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु या निरैच्छिक कर्म का मूल्यांकन करते हैं तो इन्हें नैतिक शब्द नहीं माना जाता। नीति शास्त्र के लिए इन सभी नैतिक शब्दों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा आचरण का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन ही तो नीति शास्त्र का विषय है। अतः नीति शास्त्र के स्वरूप को भली भांति समझने के लिए इन नैतिक शब्दों का ठीक ठीक अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। नीति शास्त्र में प्रयुक्त नैतिक शब्दों को मुख्यतः दो श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक श्रेणी में तो वे शब्द रखे जा सकते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्द। और दूसरी श्रेणी में उन शब्दों को रखा जा सकता है जिनका प्रयोग हम मुख्यतः व्यक्ति और उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, जैसे शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा, प्रशंसनीय, निंदनीय आदि शब्द। अब हम देखते हैं कि उचित और कर्तव्य शब्दों का क्या अभिप्राय है। किसी कर्म को उचित या अनुचित कहने का अभिप्राय है कि वह कर्म किसी विशेष नियम के अनुसार या फिर उसके विरुद्ध है। जबकि जब ये कहा जाता है कि अमुक कर्म ही उस व्यक्ति का कर्तव्य है, तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी विशेष नियम या आदर्श का अनुसरण करते हुए उसे वही कर्म करना चाहिए। प्राय ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उचित और कर्तव्य शब्दों के अर्थ में अंतर क्या है। तो उचित और कर्तव्य इन दो शब्दों के अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रथम अंतर तो ये है कि किसी विशेष समय में मनुष्य के लिए कर्तव्य केवल एक ही हो सकता है, जबकि अनेक कर्म उसके लिए समान रूप से उचित हो सकते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कर्तव्य का पालन करने के लिए मनुष्य नैतिक दृष्टि से बाध्य होता है, जबकि उचित कर्म में ये बाध्यता नहीं पाई जाती। अगला नैतिक शब्द है सद्गुण। सद्गुण क्या है? सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जिसका विकास करने के लिए उसे स्वयं निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है और जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। दरअसल सद्गुण से प्रेरित कार्य कभी कभी नहीं बल्कि बार बार किया जाता है। दूसरे शब्दों में सद्गुण सतत प्रयास और अभ्यास के द्वारा विकसित वह उत्कृष्ट मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के स्वभाव या चरित्र का अभिन्न अंग बन चुकी है और उसे सदैव अपने नैतिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे जब कोई व्यक्ति खतरनाक और भयंकर परिस्थितियों में दृढ़ता और धैर्य बनाए रखता है और बार बार ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि उसमें साहस नामक सद्गुण है। साहस उसके स्वभाव का स्थायी अंग बन गया है। इसी प्रकार यदि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखने का बार बार प्रयत्न करता है, तो कुछ समय के पश्चात संयम नामक सद्गुण उसके स्वभाव का अभिन्न अंग हो जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये जो तीन दार्शनिक हैं, इनके दर्शन में हमें सद्गुणों की विस्तार से विवेचना मिलेगी, जिन्हें हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। अगला नैतिक शब्द है मूल्य। वैसे तो मूल्य की कोई ठीक या कोई सर्वमान्य परिभाषा करना बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि मूल्य शब्द किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है
जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता या इच्छा की तृप्ति होती है। इस परिभाषा के अनुसार मनुष्य के लिए उन सभी वस्तुओं और मानसिक अवस्थाओं का कुछ न कुछ मूल्य अवश्य है जिनके द्वारा उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार मूल्य अंततः मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं पर ही निर्भर है, क्योंकि इनके अभाव में मूल्य की कल्पना निरर्थक और असंभव है। दूसरे शब्दों में, यदि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं या इच्छाएं ना होती तो उसके लिए किसी भी वस्तु या मानसिक अवस्था का कोई मूल्य ना होता। अच्छा, मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं समान रूप से मूल्यवान नहीं होती। कुछ केवल साधन के रूप में मूल्यवान होती हैं और कुछ स्वतः साध्य होने के कारण। इसी आधार पर समस्त मूल्यों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। जो साधन मूल्य हैं उनको परतः मूल्य भी कहा जाता है और साध्य मूल्यों को स्वतः मूल्य भी कहा जाता है। उन सब वस्तुओं के मूल्यों को साधन मूल्य कहा जाता है जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में ही शुभ होती हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, धन, संपत्ति और अन्य सभी भौतिक वस्तुएं, ये अपने आप में शुभ नहीं है। ये स्वास्थ्य, जीवन रक्षा या सुख के लिए आवश्यक साधन होने के कारण ही शुभ मानी जाती हैं। जैसे भोजन, वस्त्र और मकान इसलिए मूल्यवान है कि ये हमारे स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए धन संपत्ति का मूल्य भी इसी कारण है कि हम इसकी सहायता से जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि समस्त भौतिक वस्तुएं अंततः मनुष्य के सुख के लिए आवश्यक साधन मात्र हैं। इसी कारण इन वस्तुओं से संबंधित सभी मूल्यों को साधन मूल्य की संज्ञा दी गई है। मनुष्य के लिए इन साधन मूल्यों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये उसके सुख, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के अनिवार्य मूल आधार हैं। साध्य मूल्य ही नहीं, बल्कि मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व भी अंततः इन्हीं साधन मूल्यों पर निर्भर है। ये जो साधन मूल्य हैं, इनके अतिरिक्त अनेक विचारकों ने कुछ ऐसे मूल्यों का अस्तित्व भी स्वीकार किया है जिन्हें साध्य मूल्य कहा जाता है। इन विचारकों के अनुसार भौतिक वस्तुओं के विपरीत मनुष्य की कुछ मानसिक अवस्थाएं किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ न होकर अपने आप में शुभ और स्वतः साध्य होती हैं। ये मानसिक अवस्थाएं अपने परिणामों के कारण शुभ नहीं मानी जाती, अपितु ये स्वतः साध्य और अपने आप में वांछनीय है। ऐसी स्वतः साध्य मानसिक अवस्थाओं से संबंधित मूल्यों को ही साध्य मूल्य कहा जाता है। साध्य मूल्यों के अस्तित्व में विश्वास करने वाले विचारकों का मत है कि ये मूल्य पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष होते हैं। परिणाम निरपेक्ष क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि मनुष्य के लिए इन मूल्यों का महत्व इनके परिणामों के कारण नहीं, अपितु इनकी अपनी उत्कृष्टता के कारण ही है। इसी कारण ये विचारक इन साध्य मूल्यों को ही उच्चतम मूल्य मानते हैं। इनके अनुसार ये साध्य मूल्य मनुष्य के जिन मानसिक अवस्थाओं से संबंधित हैं, उनका शुभत्व व्यक्ति, देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। वे सबके लिए सदैव और सर्वत्र ही शुभ और वांछनीय होती हैं। अब यहाँ स्वभाव से एक प्रश्न उठता है कि मनुष्य की कौन सी मानसिक अवस्थाएं हैं जो अपने आप में शुभ और वांछनीय हैं। तो इस प्रश्न का कोई निश्चित और सर्वमान्य उत्तर देना तो लगभग असंभव है, क्योंकि इसके संबंध में विचारकों में बड़ा मतभेद है। उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक ज्ञान और चिंतन को ही स्वतः साध्य शुभ मानते हैं। बैंथम, मिल, सिज़विक आदि दार्शनिकों का मत है कि सुख या आनंद ही अपने आप में शुभ और वांछनीय है। कांट इन सुखवादी दार्शनिकों से सहमत नहीं है। उनके अनुसार शुभ संकल्प अपने आप में शुभ और वांछनीय है, केवल सुख या आनंद नहीं। इस संबंध में मूर का मत है कि सुंदर वस्तुओं की अनुभूति में मनुष्य को जो आनंद प्राप्त होता है वह अपने आप में शुभ है। साथ ही पारस्परिक मैत्री और स्नेह में मनुष्य को जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह भी अपने आप में शुभ और वांछनीय है। इस संबंध में अगर हम भारतीय दार्शनिकों पर विचार करें तो भारतीय दार्शनिकों ने तो बहुत प्राचीन काल में ही अपना मत व्यक्त किया था। उनके विचार में सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य, कल्याण, सौंदर्य ही स्वतः साध्य शुभ है। इन सभी उदाहरणों से पूर्णतः स्पष्ट है कि विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों ने भिन्न भिन्न मानसिक अवस्थाओं को स्वतः साध्य शुभ माना है। ऐसी स्थिति में किसी एक मानसिक अवस्था को स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करना निश्चय ही अत्यंत कठिन है।
तो ये थी कतिपय महत्वपूर्ण नैतिक शब्दों की व्याख्या। धन्यवाद।